वाल्मीकि समाज में सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक अलग जगाने वाले वाल्मीकि समाज के धर्माचार्य आचार्य चौधरी बिशन स्वरूप सत्यार्थी जी का आज अचानक से तबीयत खराब होने के बाद में देहांत हो गया। जैसे ही ये सूचना आगरा के वाल्मीकि समाज को मिली तो पूरे वाल्मीकि समाज के अंदर शोक की लहर दौड़ गई। हजारों की संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग उनके आवास पर पहुंच गए, जहां पर उन्हें पहुंच करके लोगों ने अंतिम विदाई दी। बड़ी संख्या में लोग उनकी शव यात्रा में शामिल हुए। आगरा के ताजगंज स्थित मोक्षधाम घाट पर उनके बड़े बेटे विशाल सत्यार्थी के द्वारा उन्हें मुखाग्नि दी गई, जहां पर वाल्मीकि समाज के लोगों ने वाल्मीकि समाज की एक बड़ी क्षति बताया। तो वहीं पर वाल्मीकि समाज ने उनके ही बड़े भाई श्री कृष्ण सत्यार्थी के कुछ दिन पहले ही मृत्यु होने पर गहरा शोक भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि एक 5 दिन के अंदर ही दोनों भाइयों की मौत हो जाना वाल्मीकि समाज के लिए अपूर्ण क्षति है, जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। उनके अंत्येष्टि में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दलों के सभी लोग शामिल हुए। इस संपूर्ण बारे पर दुख व्यक्त करते हुए वाल्मीकि समाज के वरिष्ठ नेता श्याम कुमार कमलेश ने बताया कि वह सबसे पहले चौधरी बिशन स्वरूप सत्यार्थी जी महंत भी थे, संत भी थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, राजनीति में भी उनकी रुचि थी, लेकिन वो सबसे पहले समाज सुधारक थे। उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराई और जहाँ भी जाते थे शिक्षा का प्रचार करते थे। सत्संग में भी जाते थे तो शिक्षा का प्रचार करते थे। समाज को सादगी से रहने की बात करते थे, समाज को मुस्कुराने की बात करते थे, समाज को अच्छे काम करने की बात करते थे। वह जो है संत, वास्तव में संत थे। चौधरी बिशन स्वरूप सत्यार्थी जी से तमाम समाज के नौजवान, युवा, शिक्षित महिलाएं प्रेरणा लेती रही हैं, प्रेरणा लेते रहेंगे। उनके आदर्श पर चलने की के साथ चलेंगे। हमने 5 दिन में 2 महारथियों को, 2 महापुरुषों को, 2 महान सामाजिक समाज सुधारक नेताओं को खोया है। सारा आगरा हतप्रभ है, सारा आगरा जो है शोकाकुल है। संपूर्ण आगरे ही नहीं, इनका विस्तार क्षेत्र और भी था अधिक से। ये सत्संग प्रेमी थे, संत महात्मा थे, तो बहुत अधिक दूर दूर तक इनकी ख्याति अर्जित थी। और आज इस शव यात्रा में पहले तो निवास पर भारी संख्या में लोग बाहर के उपस्थित थे, और इस शव यात्रा में हजारों की संख्या में जो शोकाकुल परिवार में सामाजिक कार्यकर्ता, नेता, संत, महंत, अधिकारी, अफसर और उनके रिश्तेदार भी जो बाहर से आए हैं, अधिकारी हैं, उनका उन सब लोग सम्मिलित हैं। आज आगरा में एक जो ऐसा होता है, एक साथ 2 महान विभूतियों को खोया है। इनकी क्षतिपूर्ति जीवन में कहीं भी नहीं हो नहीं सकती। और मैं सभी लोगों से यहाँ शोकाकुल वातावरण में जो उपस्थित थे, उनसे मेरा एक ही अनुरोध है, आज ये संदेश है, ऐसे संत मनीषी के प्रवचनों से, ऐसे संत मनीषी के जो आचार विचार से, सादगी से उन्हें प्रेरणा लेना चाहिए। और हम तो कहते हैं कि हमारे महारथी कृष्ण कुमार सत्यार्थी जी और महारथी जो है बिशन स्वरूप सत्यार्थी जी एक आदर्श पुरुष थे, और हम सबको बड़ी क्षति हुई है। विशेषकर मुझे इसलिए क्षति हुई है कि मेरे दोनों साथी रहे, मैं उनके साथ, उनके सानिध्य में सीखा हूँ, आगे बढ़ने का काम किया है। और उनके परिवार के लिए पूरी सांत्वना है। उनके जो रिश्तेदार, नातेदार, रिश्तेदार जो सब यात्रा में इस शोकाकुल वातावरण में यहाँ उपस्थित थे, इन सबको भी मेरा सद्भावना है और ईश्वर से प्रार्थना है कि दोनों ही दिवंगत आत्मा को ईश्वर अपने चरणों में यथा स्थान दे। उनके कर्मों के हिसाब से, उनके कर्तव्यों के हिसाब से, उनकी शिक्षा और दीक्षा के हिसाब से उनको स्थान मिले, मेरी ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। और चौधरी बिशन स्वरूप सत्यार्थी के चले जाने से वाल्मीकि समाज में एक बड़ी क्षति हुई है, जिसे पूरा किया जाना असंभव है। बहुत बड़ा इस तरह का हमारे आगरा में कोई घटना नहीं हुई कि एक साथ 2 महारथी, एक परिवार के दोनों मुखिया और हमारे समाज के भी मुखिया, समाज में एक बहुत अच्छा वातावरण, सादगी उत्पन्न कराने वाले समाज सुधारक दोनों आज नहीं रहे हैं। हम कोटि कोटि उनके चरणों में नमन करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ये महान वज्रपात को सहन करने के लिए ईश्वर उनके परिवार को
जो है धैर्य दे, ये हम कामना करते हैं।